15 साल भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में राज किया और हम लोगों के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद पूनम पराशर, जो इस लाइब्रेरी की सेक्रेटरी रही 2021-22 में, 2021-22 से लेके 2023 तक हरदयाल लाइब्रेरी, जो कि एक हेरिटेज लाइब्रेरी है 160 साल पुरानी, जिसकी शुरुआत 1862 में हुई और इतनी अहम लाइब्रेरी जिसमें ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि पूरे देश से बच्चे पढ़ने आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली नगर निगम की एक लाइब्रेरी है हरदयाल लाइब्रेरी, जो कि एक हेरिटेज लाइब्रेरी है 160 साल पुरानी, जिसकी शुरुआत 1862 में हुई और इतनी अहम लाइब्रेरी जिसमें ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि पूरे देश से बच्चे पढ़ने आते हैं और ऐसी किताबों की धरोहर इन लाइब्रेरीज में है। इसकी कुल मिला के 33 ब्रांच हैं हेडक्वार्टर को मिला के। और आज इस मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, हरदयाल लाइब्रेरी की चलाने की जो जिम्मेदारी है वो एक मैनेजमेंट कमेटी को होती है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं और अहम 3 जो की पोजीशंस इसमें लाइब्रेरी की मैनेजमेंट कमेटी में होती हैं। जो मेयर है वो चेयरमैन रहता है लाइब्रेरी का, सेक्रेटरी होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहता है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब से नगर निगम में आई है, और उससे पहले आप सबको मालूम है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में राज किया और हम लोगों के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद पूनम पराशर, जो इस लाइब्रेरी की सेक्रेटरी रही 2021-22 में, 2021-22 से लेके 2023 तक आप सबको पहले भी ये बात मालूम है कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने कर्मचारी हैं लाइब्रेरी के, धरने पर बैठे रहे। 32 माह तक ये अपने वेतन की लड़ाई लड़ते रहे। हमारी सरकार आने से पहले भी हमने इनको आश्वासन दिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो इनकी हर समस्या का समाधान होगा। हम लोगों ने काफ़ी बार इनको जाकर मिले, धरने से हमने इनको उठाया। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश अनुसार इन लोगों को हमने धरने से उठाकर आश्वासन दिया कि इनका वेतन दिया जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर जाना चाहूंगी कि जब पूनम पराशर 2017 और 22 तक वो पार्षद रही, भारतीय जनता पार्टी की पार्षद, कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो जितने भी पार्षद हैं, जितने भी नेता हैं, कितना कर्मचारियों के हित में काम करते आए हैं, आज मैं उस मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। 2021 और 22 में ये सेक्रेटरी रही लाइब्रेरी की। 33 जो ब्रांच हैं उसको चलाने की जिम्मेदारी इनकी रही और उस टाइम 1 साल के दौरान नॉर्थ एमसीडी में 50 लाख का ग्रांट नगर निगम द्वारा इनको दिया गया। साउथ एमसीडी की लाइब्रेरीज की ब्रांचेस के लिए 1 करोड़ का ग्रांट इनको दिया गया। ईस्ट एमसीडी की लाइब्रेरीज के लिए इनको 35 लाख का जो है ग्रांट नगर निगम द्वारा दिया गया। एमसीडी द्वारा एक ही जिम्मेदारी है, सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी को ग्रांट देना और उस ग्रांट को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे वेतन देना है, कैसे ब्रांचेस को ठीक करना है, एसी ठीक कराना है, बिजली के बिल भरने हैं, वो जिम्मेदारी सेक्रेटरी की रहती है। मैनेजमेंट कमेटी के पास पूरी पावर इस लाइब्रेरी को चलाने की रहती है। पर अब आप देख सकते हैं 2 कंप्लेंट्स, अभी तो 2 आई हैं, पूनम पराशर जी की मेरे डाक के माध्यम से मेरे दफ्तर में आई हैं, जिसमें एक एक करके इनकी कंप्लेंट्स दर्ज की गई हैं और इंक्वायरी की मांग की गई है। पहली कंप्लेंट ये है कि इस लाइब्रेरी में पूनम पराशर जी ने अपने बेटे को असिस्टेंट केयर टेकर की डेजिग्नेशन दिलवाई, जिसमें 35,000 प्रति माह का जो वेतन है वो उसको दिया गया। नंबर 2 जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। दूसरा, पूनम पराशर जी ने अपने हस्बैंड को इस लाइब्रेरी में सब्सक्राइबर बनाया, वो भी गैर कानूनी है। दूसरा, अपनी पावर और पोजीशन को मिसयूज करके, दुरुपयोग करके जो कर्मचारी दिन और रात शाम तक
उस लाइब्रेरी में काम करते थे उनको पकड़ के घर ले जाकर अपने घर के काम करवाए। ये आप कर्मचारियों से भी पूछ सकते हैं। अब रही बात तीसरी कंप्लेंट की। तीसरी कंप्लेंट है पूरे 1 साल तक बिजली का बिल नहीं भरा गया। मैं पूछना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी से कि अगर नगर निगम द्वारा ग्रांट दी गई तो 1 साल तक बिजली का बिल क्यों नहीं भरा गया? 6 महीने तक पूरी लाइब्रेरी अंधेरे में रही, बच्चों को पढ़ने में असुविधा रही और अब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आदेश अनुसार 5 लाख 5.5 लाख का बिजली का बिल ग्रांट मिलने के बाद हम लोगों ने भरकर वहां पर बिजली चालू करवाई। अब अगली कंप्लेंट है कंप्लेंट नंबर 4। जो भी ग्रांट दी गई उसका पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया। किताबों में दिखाया गया कि इतनी किताबें खरीदी गई जिसका कोई पुख्ता सबूत ये पूनम पराशर जी नहीं दे पाई। उसके बाद जो उनकी सैलरीज देना चाहिए थी इस पूरे ग्रांट अमाउंट से 32 महीने तक सैलरी नहीं दी गई। 21 और 22 की जो जिम्मेदारी थी वो पूनम पराशर जी की थी। उसके बाद स्पेशल ऑफिसर आ गए, नगर निगम को स्पेशल ऑफिसर ने चलाया, पर उसके बाद भी 2023 तक वो खुद को हरदयाल लाइब्रेरी का सेक्रेटरी मानती रही, वो भी गैर कानूनी था। जब मैं आपको बताऊं मैनेजमेंट कमेटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो पार्षद होते हैं। बेशक मेयर जो है वो चेयरमैन रहता है, सेक्रेटरी भी पार्षद होना चाहिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी पार्षद होना चाहिए। जब वो पार्षद ही नहीं रही 2022 में उनका टेन्योर खत्म हो गया, वो 23 तक खुद को पार्षद मानती रही और जो जो सुविधा उनको दी गई गाड़ी की और अपने चेक को साइन करने की अथॉरिटी है उसको भी मिसयूज करती रही। अब ये कंप्लेंट्स मेरे डाक में मेरे ऑफिस में आई हैं और इसमें साफ शब्दों में सीबीआई इंक्वायरी मांगी गई है। और अब मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि हरदयाल लाइब्रेरी को हम बचाना चाहते हैं, कर्मचारियों के हित के बारे में सोचना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता शिक्षा की हमेशा से रही है, जैसे आप जानते हैं। ऐसी लाइब्रेरी जहां से बच्चों का भविष्य बनता है, ऐसी लाइब्रेरी जहां पे यूपीएससी के बच्चे आकर पढ़ते हैं और आईएएस और आईपीएस बनते हैं, इस लाइब्रेरी को बचा के कर्मचारियों के हित के बारे में सोचते हुए मैं मांग करती हूं और मैं निर्देश देती हूं कि उस पर इंक्वायरी बिठाई जाए। ऐसे ऐसे आंसू मैंने कर्मचारियों के आंखों में देखे जिनको अपना घर पालने में 32 महीने दिक्कत हुई, अपने घर में रोटी खिलाने में दिक्कत हुई और एक कर्मचारी की बिटिया की शादी पर वो हमारे पैरों पर गिराई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा तरसाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन कर्मचारियों को कि वो रो पड़े जब उनको हम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास लेकर गए। 2021 की 5 महीने की सैलरी हमने इस बार जो हमने ग्रांट मिली 2 करोड़ के आसपास की, हमने उनकी 5 महीने का वेतन दिया। मैं आश्वासन देती हूं कर्मचारियों को अब अगले फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रांट मिलेगी उनको पूरी तनख्वाह हम देंगे। और पर ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के जो समाज सेवा में नहीं आए, जो कर्मचारियों के हित के बारे में नहीं सोचते, वो बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते, ऐसे नेताओं पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश देती हूं कि इस पे इंक्वायरी बिठाई जाए और इन कर्मचारियों को इंसाफ दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।